देखिए, सबसे पहले तो मैं बाला साहब को नमन करना चाहूँगा। आज उनकी 12वीं पुण्यतिथि है और मैं भगवान से प्रार्थना करना चाहूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और हमें उनके कदमों पे, उनकी राह पर चलने की शक्ति दे और हम सही को सही और गलत को गलत कह सकें। हाँ। और दूसरा, ये जो सुशील व्यास जी या जिस भी तरह की बात चल रही है कि देखिए, हम मुसलमानों के खिलाफ नहीं थे, ना हम हैं और ना ही बाला साहब थे। हमने हमेशा सिर्फ बाला साहब या हमने सिर्फ उन मुसलमानों का विरोध किया है जो सीमा पार के लोगों के साथ मिलकर के इस देश में जिन्होंने धमाके किए या दंगे किए, सिर्फ उनका विरोध किया। उनका विरोध बाला साहब करते थे, हम करते हैं और हमेशा करते रहेंगे। और जो योजनाएं अभी जैसे 6,000 से 18,000 करने वाली बात कही, बाकी सब बातें तो मेरे को आपकी सही लगी, मगर 6 से 18,000 वाली बात ये सिर्फ एक अनाउंसमेंट है और इसको ये कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। हाँ। चुनाव के अंदर ये किया हुआ एक ऐसा वादा है जो सही मैं नहीं कह सकता। बाकी चीज़ें तो आपने जो भी कही मैं उनसे सहमति रखता हूँ, मगर आज इन्हें ऐसा लगता है कि मुसलमान को वोट देने के लिए तैयार नहीं है तो इन्हें ये वोट जिहाद लगता है। मतलब अगर लोकसभा के चुनाव में इस तरह की बात हुई कि इन्हें वोट नहीं मिली मुसलमानों की, या कुछ संस्थाओं ने इस तरह का कोई फतवा सा जारी किया या नहीं संजय गुप्ता जी, कुछ आदेश किया कि भाई वोट करे ना करे, संजय जी ये कोई किसी को वोट करे ना करे ये उनकी मर्जी है। मतलब शमून कासमी साहब कहे कि बीजेपी को वोट करें तो ये और वो बीजेपी को वोट ना करें, ये पर्सनल मैटर है, पर्सनल चॉइस है आपकी, आपको कौन सा कैंडिडेट पसंद आता है या नहीं आता है। लेकिन जब आप धमकाने लगते हैं, जब आप बाकी कौम को एक तरफ कर देते हैं और वो शख्स जो अगेंस्ट आपके राय के वोट कर रहा है उसे एक तरफ कर देते हैं, तो इसे वोट जिहाद ही कहेंगे। और खुद नोमानी इसका जिक्र कर रहे हैं वोट जिहाद का। देखिए, हाँ, आपको पता नहीं है क्या? इस विषय में सलमान खुर्शीद की भतीजी ने उत्तर प्रदेश में वोट जिहाद का जिक्र किया था कि नहीं किया था, बताइए। देखिए, इस विषय में मैं ये कहूँगा कि अभी जो शख्स बयान दे रहे थे कि उनका हुक्का पानी बंद कर देंगे, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मुसलमान जो है मोहम्मद पैगंबर साहब और इमाम हुसैन साहब के नक्शे कदम पर चलता है, जो कि इंसानियत के राह पे चलते हुए जिन्होंने अपनी शहादत दी। यजीद जैसी सोच को इस दुनिया में कोई नहीं मानता। इस दुनिया के अंदर 57 मुल्क ऐसे हैं जो मुस्लिम हैं, मगर वो सभी मोहम्मद पैगंबर साहब को मानते हैं या इमाम हुसैन साहब को मानते हैं, उन्हीं को नवाजते हैं। यजीद जैसी सोच को कोई नहीं मानता। तो उद्धव ठाकरे गुट के किसी कार्यकर्ता को इस तरीके से प्रवचन देते हुए बहुत से लोग इस वक्त सुन रहे होंगे। आपको बताने की जरूरत नहीं है कि मुसलमान किसका फॉलोवर है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर वो चलता है कि नहीं चलता है। वो शिवसेना के एक कार्यकर्ता की तरफ से सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है। आप समझ रहे हैं, मतलब बड़ी कंपन सी हो रही है ये सुनकर। देखिए, बाला साहब थे नहीं, देखिए रूबिका जी इस विषय में नहीं, रूबिका जी इस विषय में 1 मिनट ठाकरे इस विषय में 1 मिनट सर, रूबिका जी वीर शिवाजी महाराज नहीं, 1 मिनट, आपकी इसी बात का जवाब देना बहुत जरूरी है मेरे लिए। हाँ, क्यों कहते थे आपको वोट? वो एक अलग बात थी, क्योंकि सभी बहुत से संगठन ऐसे हैं जो मुसलमानों से वोट पाने के लिए इस तरह की राजनीति करते हैं कि इस देश के अंदर दंगे कराने से भी नहीं चूकते। वीर शिवाजी महाराज की सेना में भी मुसलमान सेनापति थे और बाला साहब की जब सरकार थी तब भी मुसलमान थे। ऐसा नहीं है हम मुसलमानों के खिलाफ ना थे ना है, और ना बाला साहब थे ना वीर शिवाजी महाराज थे, कोई मुसलमानों के खिलाफ नहीं था। आप कैसी बातें कर रही हो? क्या वीर शिवाजी महाराज की सेना में, क्या वीर शिवाजी महाराज की सेना में, क्या वीर शिवाजी महाराज की सेना में मुस्लिम सेनापति नहीं थे? अजीब सी बातें आप लोग कर रहे हैं। बाला साहब की जब सरकार थी, मनोज जोशी थे, अब क्या मुसलमान हमारा मंत्री नहीं थे? ये अच्छा, आप जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए शिवम त्यागी। हाँ, थैंक यू रूबिका जी। यकीन मानिए, मैं तो सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, लेकिन कुछ पलों के लिए, 1 मिनट के लिए करीब, मुझे ऐसा लगा कि संजय गुप्ता उद्धव ठाकरे जी की पार्टी से नहीं, कोई मतलब सलीम बोल रहे हैं किसी पर्सनल लॉ बोर्ड से या फिर किसी मुस्लिम क्लैरिक से ये बातें आ रही है। गलत बात, कानों में ऐसा रस घुल रहा था, एक बार के लिए बिल्कुल लगा ही नहीं कि मतलब इस तरह की भाषा, वाह वाह, मतलब नहीं, अच्छी बात है, ये अच्छी बात है। अरे भाई, किसी व्यक्ति का, किसी पार्टी का चरित्र 360 डिग्री सिर्फ वोट के लिए घूम जाए, उसका सबसे लाइव एग्जांपल इस हिंदुस्तान में अगर कोई है तो वो उद्धव ठाकरे स्वयं और उनकी पार्टी है। जिन लोगों, मैं एक बीच में मत बोले, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जो अबू आजमी उनको
सेनाइल मैन से लेकर और न जाने क्या क्या गालियां देते थे, आज उन्हीं की तस्वीर विरोध के किया हमने सामने उनके खड़े बयान होकर का। उनके बेटे उनसे भूखे अब्बू लेते आदमी हुए के जो बयान का प्यार हम की समर्थन नहीं पींगे करते, बढ़ा किसी रहे समर्थन नहीं हैं, किया, अब्बू वो आदमी के देश बयान देख का। रहा है। प्लीज बीच में मत बोलिए, प्लीज बीच में मत बोलिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, बीच में मत बोलिए। दूसरा, वन जवाब देता जिस रहूंगा। तरीके से वन मुस्लिमों बाय वन को जवाब देता लेकर रहूंगा। बाला साहेब ठाकरे का स्टैंड रहा, 1 बाय 1 जवाब नहीं दिया जाता, अलग अलग करके दिया जाता है। क्या मतलब डिबेट करने आज पहली बार आए हो क्या? नहीं, आप खैर, गलत मैं फिर बोलेंगे से तो आता हूं बोलूंगा। point पर। देखो सर, जिस आप तरीके गलत से बोलोगे तो बाला बोलूंगा साहेब मैं। ठाकरे आप का जो बोल रहे थे स्टैंड वो गलत रहा बोल रहे थे है, आप। मुस्लिमों को लेकर इस देश को बताने की संजय आवश्यकता जी, नहीं है। आपके बीच में शिवम मुस्लिमों को त्यागी लेकर नहीं बाला बोले साहेब थे। ठाकरे आप का लोग क्या इतना स्टैंड लगा है उसके परेशान लिए? क्यों हो जाते हैं? Thank you. उनको बात रख लेने दीजिए बाला ना, साहेब फिर उसके ठाकरे बाद का जवाब स्टैंड दे क्या दीजिएगा। है, बताने के लिए संजय गुप्ता नहीं चाहिए, ये संजय गुप्ता लगेंगे में नहीं। उनका इतना वोकल स्टैंड था कि सबको पता था। लेकिन मैं फिर से कहता हूं, चलिए वोट के लिए आप मुस्लिमों की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, उलेमाओं की मदद ले रहे हैं, अच्छी बात है, उनके पैरों में पड़े हुए हैं, अच्छी बात है, और लोगों का हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है। रही बात मुस्लिमों की वोट देने की, कहा गया अभी के भाजपा को मुस्लिम वोट नहीं देते, इस वजह से ये कह रहे हैं। नहीं, कोई बात सवाल नहीं, मुझे पूछना न्यूज है। 18 की शिवम त्यागी, एक इंपॉर्टेंट बात मुझे पूछनी है। सारे मेहमान और जनता इस वक्त सुन रही है। मैं तो आप जानते हैं कि जैसे ही इलेक्शन का टाइम होता है, लोकसभा हो कि विधानसभा हो, अपने को ग्राउंड जीरो पर पहुंचना ही पहुंचना है। हर विधानसभा में जाकर वहां की नब्ज पकड़नी है। मैंने मोदी मुल्क मुसलमान जो है वो यहाँ पर किया था न्यूज 18 इतने तो इंडिया उद्धव जी में, नहीं गए यानी उन विधानसभा में इलाकों में जितने हम आप गए चले थे गए जहाँ रुपए पर 90%। लेकिन आप सुनिए, पहले मेरी बात मतलब सुनिए, ये आप तो- भटकाइए मत मुद्दे को। मतलब आप इस बात पुराने को साथियों का बिल्कुल समझिए सम्मान नहीं कि करते। जितने भी मुसलमान हैं, राशन मिल रहा है उनसे पूछो तो कहेंगे हाँ मिल रहा है, बिजली मिल रही है पूछो तो बोले हाँ मिल रही है, आपको आयुष्मान भारत का जो है वो फायदा मिल रहा है, कहेंगे हाँ, पीएम विकास और पीएम निवास जो है योजना का फायदा मिल रहा है, वो कहेंगे हाँ, आपको दूसरी किसी तरह की कोई सुविधा जो सरकार से चाहिए वो मिल रही है, कहेंगे हाँ। तो फिर आप क्यों बीजेपी से अपने आप को दूर रखते हैं? तो जवाब क्या आता है, उनकी बदजुबानियां हमें पसंद नहीं है, उनके बयान हमें पसंद नहीं है। बस तो भाई बहुत यही सारे लोग कारण जो है। हैं उद्धव जी आज अलग हैं, तो उसका भी कारण यही है जवाब देना चाहता हूं इसका। है ना। तो शिवम त्यागी बदजुबानियों के वो कारण ही उद्धव जी आज दोबारा इनके साथ नहीं आ रहे, और कोई बात नहीं है। वो उद्धव जी ने आपकी अपने तरफ से भाषण- वो उद्धव जी ने अपने सिंबोलिज्म इंटरव्यू क्यों में कहा नहीं इस हो बात को। पाता? अरे संजय जी रुकिए ना भाई, अरे रुकिए ना संजय जी, हाँ, इस पर मैं रुक तो जाइए, जवाब तो लेने दीजिए। मतलब आप मान रहे हैं ना कि मुसलमानों के लिए ये काम करते हैं? थैंक यू। मान रहे हैं ना मुसलमानों के लिए ये काम करते हैं, बस बयानों में इधर उधर होते हैं, है ना? मान रहे हैं? सरकार करती है, थैंक यू। नहीं नहीं मुझे नहीं मौका नहीं मत दीजिए। कीजिए। सरकार कर रही है सब कुछ। सरकार, हमने कोई विरोध नहीं किया। जो इन्होंने कहा, सरकार की जो भी योजनाएं हैं रुबिका वो जी, मुसलमानों को भी मैं उससे जवाब फायदा होता है। मैं इस बात से सहमति रखता हूँ, उसमें पार्शलिटी नहीं है, मैं इस बात को मानता हूँ। विंडोल और इस बात को नहीं, मैं आप कहूँ मैं नहीं मानूं तो उसका कोई फायदा भी नहीं है। शिवम त्यागी बताइए ना, क्या मतलब क्या प्रॉब्लम है? Thank you. क्या प्रॉब्लम है कि आप लोग अपने बयानों को लेकिन मैं एक सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट करने वाला वो बयान ऐसा आता है? मतलब क्यों नहीं आप कपोल देते हैं, एक चीज मोहब्बत मेरे को से कहनी बोल है, देते रुबिका जी, हैं, एक चीज। जिसे कहते हैं ना ईगो को सेटिस्फाई कर देना, क्यों नहीं कर पाते? रुकिए ना शिवम त्यागी, जवाब। रुबिका जी, मेरे को एक बात और कहनी है आपकी बात पर ही। आपकी बात पर पार्टी ने, रुबिका जी, मेरे को प्लीज एक ये मिनट संजय एक जी बात को कहनी रोक है। दीजिए। ठीक रुबिका है, जी वो हाँ। बार बार बीच में बोले जा रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा वो क्या संजय कह जी, रहे हैं। रुबिका जी, एक बात कहनी है मुझे, संजय जी उसके वो बाद जो ले लेना आप नीति, इसे। मैं बताती हूँ आप क्यों इसके ऐसा बाद कर लेना, रहे हैं। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, आप दो बार कह लीजिएगा, उसके बाद प्लीज। संजय जी आप रुक जाइए। मैं सिर्फ एक बात पहले कहना चाहता हूँ, एक उसके बाद आप सेकंड, एक बोलिएगा, सेकंड, वो तो क्योंकि अभी उद्धव जी ने भी अपनी gentleman। स्टेटमेंट दी है। आप बराबर सुनिए, लगातार कह रहे हैं, मैं बीच में रुबिका भी जी कह एक रहे हैं, बात बाद बोलना में भी चाहता कह रहे हैं, पहले भी कह रहे हैं, रुक जाइए भाई। अभी तक मेरी बात हो चुकी मुसलमानों के वोट होती। चाहिए, अब क्या उद्धव जी अभी की तक मेरी बात स्टेटमेंट सुनवाई सुनिए भाई, बंद हो 10 गया, पढ़ सेकंड दो। सुन लीजिए। अरे 10 सेकंड चिल्लाइए सुन मत, लीजिए, मैं क्या है एक बात उद्धव कहना जी चाहता की हूं बस। स्टेटमेंट? भाई बोलिए ना। सुनाइए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जैसे जो आपने कहा कि आप इतनी बदजुबानी करते हैं, उद्धव जी अगर अलग है इनसे तो सिर्फ उसका कारण यही है कि इनके प्रवक्ता और इनके नेता बदजुबानी करते हैं। मोदी जी आज भी ये कहते हैं कि मेरे ठाकरे परिवार से घनिष्ठ संबंध, अगर ठाकरे परिवार को जरूरत हुई तो पहला शख्स होगा जो नरेंद्र मोदी उनके लिए खड़ा होगा। मगर उद्धव जी ने भी यही कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमसे अलग हुए, हम उनसे अलग नहीं हुए। और जिस तरह के शब्द इनके प्रवक्ता अरे, यूज आप करते कितना हैं, बचाने